नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो अ, एक पॉपुलर एफएमसीजी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और कंपनी बहुत छोटा है, वो धीरे-धीरे करके एक बहुत बड़ा कंपनी बन रहा है और कंपनी का जो प्रोडक्ट है, वो हर किसी ने उस कंपनी का प्रोडक्ट ज़रूर मतलब पिए होंगे, खाए भी होंगे। तो कंपनीज़ के ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर दूँगा। इस कंपनी का हिस्सेदारी मेरे पास भी है, तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किए, सर कंपनी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है। लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है, 52 वीक के भी हाई ब्रेक कर रहा है, तो इस तरीके से डेटा आपको देखने को मिलेगा। तो मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपको दिखाऊँगा, क्या जो ब्रेकआउट हुआ है, क्या वो सही ब्रेकआउट है, क्या फॉल्स ब्रेकआउट है? तो देखिए बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाता है फॉल्स ब्रेकआउट के कारण, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ब्रेकआउट हो चुके हैं, चलो एंटर कर लूँ। ऐसे करना है इस कंपनी के ऊपर कि नहीं करना है, उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ कंपनी के एज ए इन्वेस्टर के लिए क्या राय होंगे, उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, पूरा डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। और मैं ज़रूर कहूँगा चैनल के सब्सक्राइब करने के साथ-साथ टेलीग्राम को भी जॉइन करना, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और डेली बेसिस अर्निंग करने का डेटा भी वहाँ पे मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जिसको आपका जो आप शॉर्ट फॉर्म में अ, जानते हैं वीवीएल नाम कर। तो वीवीएल जो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड है, तो वो एक एफएमसीजी से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है, एक बेवरेजेस इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है। अगर इसका कॉम्पिटिटर देखेंगे तो देखिए एफएमसीजी है, फूड प्रोसेसिंग जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से इस कंपनी नंबर 1 है। आप कहेंगे सर कंपनी के छोटा कंपनी है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। 81,000 करोड़ के से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप है। तो कंपनी का जो डिटेल्स है उसके बारे में बात करूँ, देखिए आप पेप्सी, आप सभी जानते हैं पेप्सी के बारे में। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे जितने सारे ब्रांड हैं, आपने किसी न किसी ब्रांड को एक बार भी पिए भी तो ज़रूर होंगे। शायद पिए हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। मैं तो ये यहाँ पे जितने सारे प्रोडक्ट है, एक बार मैं हर कोई प्रोडक्ट को पी चुका हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेप्सी है, फंटा है, साथ ही साथ देखिए अब 7 अप है, एक्वाफिना जो वाटर बॉटल्स है, माउंटेन ड्यू है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए मिरिंडा है। तो ये सभी इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। आप कहेंगे सर पेप्सी का प्रोडक्ट इस कंपनी बना रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए पेप्सी इसी तरीके से बिज़नेस करते हैं। वो अलग-अलग सब्सिडियरीज़ कंपनी देते हैं, अलग-अलग फ्रैंचाइज़ीज़ देते हैं। तो वरुण बेवरेजेज़ जो है, वो क्या करते हैं, ये सारे प्रोडक्ट वो बनाते हैं, साथ ही साथ इंडिया में भी बेचते हैं। तो इसी का ही प्रोडक्ट इस कंपनी के हाथ में है। तो इस कंपनी का खासियत यही है कि इसका जो प्रोडक्ट है, वो एक बहुत बड़ा कंपनी इसके है। पेप्सी आप सभी जानते हैं। अगर आप पेप्सी का यूएस मार्केट में शेयर प्राइस देखेंगे तो आपको टोटली मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, देखिए, कहाँ से कहाँ तक गया। तो अभी भी देखिए कंपनी लाइफ टाइम का हाई पे ऊपर है। तो यूएस मार्केट जहाँ पे लगातार गिरते जा रहा है, उस टाइम में भी देखिए पेप्सी को जो है, जो ब्रांड है नैस्डैक, आप देख सकते हैं नैस्डैक में है। इसका मतलब कहाँ पे है? अमेरिकन बाज़ार में। तो नैस्डैक एक पॉपुलर इंडेक्स इंडेक्स है, तो उसमें कम पेप्सी को लिस्टिंग है और देखिए करीबन 7,900 करीबन 8,000% का रिटर्न दे चुके हैं। तो कितना बड़ा कंपनी आप सोच सकते हैं। 25,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो इतना बड़ा कंपनी है, तो उस कंपनी से ही जुड़े हुए एक कंपनी से जो इंडिया में काम कर रहा है, वो है वरुण बेवरेजेस। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस ज़रूर रखने के लिए कहूँगा, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है, इसका जो ब्रांड है, ऑब्वियसली बहुत बड़ा ब्रांड है। तो ग्लोबली फुटप्रिंट मतलब कंपनी इंडिया से माल तैयार करके कहाँ-कहाँ पे बेचते हैं? ज़िम्बाब्वे है, श्रीलंका है, नेपाल है, ज़िम्बाब्वे है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो मोरक्को है। अ, तो इतने सारे कंट्रीज़ के ऊपर वो माल बेचते हैं। तो साथ ही साथ इंडिया में तो है ही। तो आपको मैं इस सारी चीज़ क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि देखिए आप जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, मान के चलिए आपने कोई फ़ोन खरीदारी की है, तो उसका बहुत सारे फीचर्स, उसका डिटेल्स, उसका प्राइस, उसका कंपैरिज़न अदर्स कंपनी से आप हमेशा करते आए हैं। तो आप जब कोई भी स्टॉक खरीदारी करेंगे आपके पैसे से, तो उस कंपनी के ऊपर भी आपको फ़ोकस होना चाहिए। उस कंपनी के ऊपर भी आपको सोचना चाहिए कि हाँ, इस कंपनी में कितना दम है, जो मुझे फ्यूचर में पैसा बना के देंगे। तो कंपनी के जो डिटेल्स है मैं तो आपको दिखा चुका हूँ। अभी कंपनी के एनएससी के वेबसाइट के ऊपर मैं लेके आया हूँ। आप देखेंगे तो कंपनी 1300 तक चला गया। कहाँ पे था? 500 के आसपास।
तो कहा कौन-सा डेट में? दिसंबर 2021 मतलब कंपनी अभी तक 1 साल नहीं हुआ और इस 1 साल में कंपनी देखा जाए तो आपका फंड डबल कर दिया। 1 साल के अंदर-अंदर आपका फंड डबल कर दिया और इसका वॉल्यूम दिखा तो देखिए कितना ज़्यादा तगड़ा बाइंग हो रहा है 62%। चलो मैं कुछ दिनों पहले भी वॉल्यूम दिखा देता हूँ। आप अगर कुछ दिनों पहले भी इसका वॉल्यूम देखेंगे तो देखिए कंपनी में 1 दिन में वॉल्यूम नहीं हो रहा है। पहले भी जैसे 28 नवंबर में भी 62% का जंप हुआ था वॉल्यूम में, 29 में भी जंप हुआ, 30 में भी जंप हुआ, 25th में भी 53% का जंप हुआ। तो इसका मतलब हर टाइम में कंपनी का वॉल्यूम बढ़ता गया। इसका मतलब आज कंपनी टॉप लेवल में है, इसी एक कारण बेसिस में कंपनी के ऊपर लगातार-लगातार बाइंग देखने को मिला है। तो इस कंपनी के जो डेटा है, मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे सर क्या अभी एंटर करूँ इस कंपनी के ऊपर? देखिए, मैं आपको हमेशा बोल के आया हूँ, मैं कभी कोई भी कंपनी टॉप लेवल में है, मैं कभी भी निवेश नहीं करता, कभी भी, आज तक निवेश नहीं किया। हाँ, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, गलत भी है, जब मैं स्टॉक मार्केट में पहले आए थे, तब मैं इसी तरीके से निवेश करते थे, जब कंपनी टॉप में है, तब निवेश करते थे और जब थोड़ा-सा गिरावट हुआ और मुझे 20-30% का लॉसेस दिखा, तब मैं एग्ज़िट भी कर देते थे और इसी तरीके से मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर डेटा फाइंड आउट करना शुरू किया और उसके बाद आज मैं निवेश कुछ अलग तरीके से करता हूँ। जब कोई कंपनी टॉप में है और कंपनी का फंडामेंटली, फाइनेंशियली सब कुछ ठीक-ठाक है, मैं एंटर नहीं होता हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ उस कंपनी कभी भी मुझे डिस्काउंट में मिले। अगर 15% से भी आसपास डिस्काउंट में मिले, 10% के आसपास भी डिस्काउंट मिले, तो मैं माल उठाना स्टार्ट कर देता हूँ। 10% में माल उठाऊँगा, 15 में उठाऊँगा, 25 में उठाऊँगा और भी गिरते जाएँगे तो माल उठाता रहूँगा। तो मैं अच्छी कंपनी के ऊपर हमेशा डिस्काउंट में उठाता हूँ। तो आप भी इसी तरीके से सोचिए। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर चुके हैं, "सर इस कंपनी टॉप लेवल में है, क्या निवेश करूँ?" देखिए, मैं कंपनीज़ की डिटेल्स आपको दिखा दूँ, कंपनी में कुछ खराबी नहीं है। ज़बरदस्त कंपनी है, बेस्ट कंपनी मैं ज़रूर कहूँगा क्योंकि छोटे कंपनी नहीं है, बड़े कंपनी भी है, लार्ज कैप कंपनी भी है और कंपनी का हर पैरामीटर पॉजिटिव दिखेगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 15% के ऊपर है, मतलब ठीक-ठाक है, बेस्ट लेवल में है। कंपनी का कर्जा भी 0.50 के रुपीज़ के आसपास है, चलो ये भी ठीक है। एनुअली इनकम भी अच्छा खासा देखने को मिला। कंपनी का अर्निंग per शेयर भी ठीक-ठाक है। कंपनी का जो डेटोस जो डे है मतलब कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है ओनली 9 डेज़ में, ये सबसे बड़ा खासियत मुझे यहाँ पे लगा। देखिए 130 दिनों से भी ज़्यादा इसको प्रोडक्शन करने में लग रहा है। मतलब खुद का प्रोडक्ट बनाने के बाद डायरेक्ट उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास भेजने तक कंपनी का टाइम पीरियड लग रहा है 130 दिन से भी ज़्यादा। मगर कंपनी का जो डेटोस डे है मतलब कंपनी का माल बेचने के बाद हाथ में पैसा आ रहा है 9 डेज़ में। तो एक सबसे बड़ा ख़ासियत है इस कंपनी का। हाँ, इस कंपनी का वैल्यूएशन मुझे ज़्यादा लगा क्योंकि कंपनी का पी रेशियो भी बहुत हाई है। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स भी बहुत हाई है। तो मार्केट कैप टू सेल्स क्या होते हैं? मान के चलिए कंपनी ने इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट में कंपनी को ₹1 कमाने के लिए कंपनी को ₹6 इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली एक हाई वैल्यूएशन है। तो इतना ज़्यादा पैसा देना पड़े तो उसको हाई वैल्यूएशन ज़रूर कहूँगा। तो डिविडेंड पे आउट भी कंपनी 15% के आसपास कर चुके हैं। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तगड़ा दिखा। तो क्या पहले भी इस तरीके से था? तो चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पहले भी इस तरीके से ही था। अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। तो इसलिए कंपनी ने अच्छा खासा एक रिटर्न भी आपको दिया। तगड़ा रिटर्न यहाँ पे देख चुके हैं। देखिए जितने सारे लोगों ने पहले से निवेश करके पेशेंस के साथ बने हुए हैं, तो उस कंपनी ने आज तो उसका फ़ायदा लूट रहे हैं, आज उसका मतलब मज़े ले रहा है। तो आप कहेंगे सर आपका निवेश जो पहले से है, तो क्या आप यहाँ पे एग्ज़िट हो जाएँगे? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मैं एज़ ए इन्वेस्टर मुझे कुछ रूल्स फ़ॉलो करना पड़ता है। मैं हमेशा कोई टारगेट लेता हूँ। मेरे इतना गुना फंड जब तक ना हो तब तक मैं बेचता नहीं हूँ। अगर वो कंपनी ज़ीरो भी हो जाए तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उस कंपनी के ऊपर देखता हूँ जब कंटीन्यूअसली कंपनी लॉसेस करता है, कंपनी का ग्रोथ धीरे-धीरे खराब होता जाता है, तब मैं एग्ज़िट हो जाता हूँ। मगर मैं प्रॉफ़िट ग्रोथ के लिए इंतज़ार करूँगा शायद वो 1 साल, 2 साल कंपनी बीच में खराब भी रिज़ल्ट करे, खराब भी परफ़ॉर्मेंस करे, तभी भी मैं उस कंपनी के ऊपर टाइम दूँगा। अगर कंपनी में दम है, मैनेजमेंट में दम है, तो उस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखूँगा। इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से निवेश किया। प्रोमोटर 63% का होल्डिंग है। एफआईएस ने भी माल उठाया, पब्लिक ने भी उठाया। तो इस कंपनी के ऊपर इसीलिए मैं फ़ोकस रखने के लिए ज़रूर कहूँगा। हाँ, चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करूँ, तो चार्ट पैटर्न आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, कंटीन्यूअसली ग्रो किस तरीके से ग्रो किया आप देख सकते हैं। कोविड के सिचुएशन में इसका प्राइस कहाँ पे था, कितने लो रेंज में था इसका प्राइस, आप देख सकते हैं। करीबन-करीबन 200 के आसपास था। मैं जब इसके ऊपर फर्स्ट वीडियो बना के दिया था, तब इसका प्राइस करीबन-करीबन आप देखेंगे तो प्राइस रेंज करीबन
₹450-500 के आसपास था। इसी रेंज में मैं फास्ट वीडियो इसके ऊपर बना था। आज देखिए कहाँ पे है 1200-1300 के ऊपर। तो आप कहेंगे सर क्या यहाँ पे मैं एंटर करूँ? तो मैं ज़रूर कहूँगा वॉल्यूम तो बहुत तगड़ा देखने को मिला, मगर यहाँ पे बाइंग प्रेशर होने के साथ-साथ एक देखा जाए तो एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बन रहा है। एक शूटिंग स्टार जैसे जब कैंडल बनता है तो हायर चांसेस होता है थोड़ा-सा करेक्शन होने के लिए, थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग होने के लिए। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा-सा करेक्शन आपको देखने को मिले। अगर करेक्शन देखने के बाद फिर से रिटेस्ट करके बैक में गया और ये जो लेवल है, ये जो प्रीवियस लेवल है, प्रीवियस जो हाई है, उसको अगर ब्रेकआउट किए तो सोचना एक लंबी जर्नी फिर से आपको देखने को मिलेगा। तो आप खुद डिसीज़न लेने से पहले एक बार रिसर्च ज़रूर करना, क्योंकि टोटली वीडियो एजुकेशन पर्पस में था, बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। एक बार रिसर्च करने के बाद ही निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।